चांद गांव में पैसा दे करके प्रलोभन करके नहीं हुआ है, लेकिन चंगाई सभा में जाते हैं, उसका दुख बीमार जो है उसको वहाँ पे अपना वो लोग विनती प्रार्थना करते हैं। सरना समाज से आते हैं, यहाँ का पहान है, यहाँ का पंडित है, यहाँ का पूजा का जो पुजारी, हम ही सब चीज़ करते हैं। शादी ब्याह से मरण हेरण से शायद, और चंगाई सभा से कोई परेशानी नहीं है। संविधान को पढ़िए, उसमें देखिए, उसमें लिखा गया है इसमें गांव को यहाँ लड़ाई का मैदान मत बनाइए, अन्यथा फिर गांव वाला हम लोग भी कानूनी कार्रवाई में आगे चले जाएंगे। पहले भी 2 बार ग्राम सभा 3 बार ग्राम सभा हुआ, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं दिया है, और ग्राम सभा रजिस्टर में भी सिग्नेचर का भी सहमति भी है कि हम लोग का आपत्ति नहीं है। इसमें यही कहा गया कि यहाँ का जो भी है बाबा हैं, उनसे भी हम लोग ग्राम प्रधान और जो जमीन मालिक है वो मिल करके हम लोग 3-4 आदमी जा करके उनसे कहे कि जैसे आप आए थे शांतिपूर्वक यहाँ बैठे, आप शांतिपूर्वक से अपना समय देखते हुए आप निकल जाइए। क्योंकि अभिषेक चंगाई सभा में वहाँ तो देखते हैं तो नशा मुक्त झारखंड लिखा हुआ है, हम लोग देख रहे हैं महाभिषेक लिखा हुआ है, कहा जा रहा है उसमें कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन हम लोग तो अभी तक ऐसा सबूत नहीं है, कैसे कह सकेंगे, किसको कहेंगे? क्या सही बात है? सही बात है। हाँ सही बात है। किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है, किसी के कहने से हम लोग मुद्दा को अंदाजी लड़ाई झगड़ा फसाद दंगा फसाद में जाने वाले नहीं है। हम लोग ग्रामीण हैं, हम लोग सब गरीब हैं, हम लोग शांतिपूर्वक से यहाँ मिलजुल करके सब जाति धर्म रहते हैं। मेरा नाम मनोज मुंडा है, ग्राम चांद का ग्राम प्रधान हूँ, ये हरदाग पंचायत के अंदर आता है। आज महत्वपूर्ण ग्राम सभा की बैठक किस चांद गांव में रखी गई थी, क्या उद्देश्य था इस ग्राम सभा का? इस ग्राम सभा का उद्देश्य था, अभी जो महाभिषेक चंगाई सभा चल रहा है उसके एवज में 23 तारीख को जो रैली है कहा जा रहा है, जिसे मीडिया में यूट्यूब में दिखाया जा रहा है, समाचार पत्र में दिखाया जाता है, उसके बारे में हम लोग गांव वाले पूरा ग्रामीण निर्णय ले रहे हैं कि इसको किस ढंग से मैंने इस रैली को स्वीकृत किया जाए या स्वीकृत किया जाए, गांव को कैसे शांतिपूर्वक से रखना है, चलना है। इसका विचार विमर्श हम लोग करीब 3 घंटे से किए, 6 से 9 बजे तक। निर्णय लिया गाँव वालों की, हम लोग शांति चाहते हैं, किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं, किसी के कहने से हम लोग मुद्दा को अंदाजी लड़ाई झगड़ा फसाद दंगा फसाद में जाने वाले नहीं है। हम लोग ग्रामीण हैं, हम लोग सब गरीब हैं, हम लोग शांतिपूर्वक से यहाँ मिलजुल करके सब जाति धर्म रहते हैं। तो हम लोग एक अभी लेटर लिखेंगे और थाना में आवेदन देंगे, और जहाँ चंगाई सभा चल रहा है उनको भी दिया जाएगा, और जो भी समाजसेवी लोग हों उनसे हम लोग अनुशंसा करेंगे कि गाँव को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा। तो चंगाई सभा से कोई परेशानी आप लोग को है? अभी तो ऐसा कहा जा रहा है कि नहीं, चंगाई सभा से कोई परेशानी नहीं है। संविधान को पढ़िए, उसमें देखिए, उसमें लिखा गया है। हाँ कुछ लोग हैं, जैसे सरना समिति बोलता है, क्या आदिवासी सरना बचाओ समिति, ऐसा कुछ है, 2-3 लोग है, वो संस्था है, वो लोग आते हैं, हम लोग को कहते हैं, तो हम लोग बोलते ग्राम सभा ही निर्णय लेंगे पूरा, कि उसमें 18 साल से जो भी 80-90 जो भी जिंदा है वही निर्णय होगा। हम लोग अकेले कोई ग्राम प्रधान या कोई समाज से वार्ड या जनप्रतिनिधि यहाँ इसमें कीचड़ ना हो। अभिषेक चंगाई सभा में वहाँ तो देखते हैं तो नशा मुक्त झारखंड लिखा हुआ है, हम लोग देख रहे हैं महाभिषेक लिखा हुआ है, कहा जा रहा है उसमें कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन हम लोग तो अभी तक ऐसा सबूत नहीं है, कैसे कह सकेंगे, किसको कहेंगे? क्या सही बात है? सही बात है। हाँ सही बात है। चंगाई सभा लगा है, क्या आपको पता है आप तो यहाँ कोई धर्म परिवर्तन किया हो? अभी तक हम लोग का संज्ञान में नहीं है। आप टोला है, इस टोले में पूरा घर घर जाकर पता कर लीजिए, अगर कौन हुआ है तो बताएंगे ना कि मुझे कराया गया है तो मैं हुआ हूँ। मन जो आरोप लगा रहा है वो निराधार है। अब वो क्या लगा रहे हैं, उनके पास क्या सबूत है, उसको अभी निराधार हम नहीं कह सकते। हो सकता है उसके पास सबूत है, प्रूफ है, गवाह खड़ा कर देगा, तो वो इस बात को ही जानेगा, इस वाक्या को। आप प्रधान है इस गाँव का, आप सरना समाज से आते हैं? हम सरना समाज से आते हैं, और हम यहाँ का पहान है, यहाँ का पंडित है, यहाँ का पूजा का जो पुजारी, हम ही सब चीज़ करते हैं। शादी ब्याह से मरण हेरण से शायद, और 23 तारीख को यहाँ हमारे यहाँ एक बेटी का शादी है, वहाँ उस सभा में हम ही पंडित रहेंगे, और एक जगह मेहमानी है, बड़ा मेहमानी। इस स्थिति में हम लोग भी विचार कर रहे हैं, कहीं पुलिस का छावनी लग जाएगा, हुड़दंग मच जाएगा, तो हम लोग कैसे करेंगे शादी भी, इसको इसीलिए विचार रखे हैं इसको। आज हम लोग 3 घंटा से इसका अभी तक फाइनल नहीं हुआ, अभी बैठेंगे, लेटर लिखा जाएगा। 23 नवंबर को जनजातीय सुरक्षा मंच का एक कार्यक्रम 10 माइल चौक के पास में ही होने वाला है। उस कार्यक्रम को लेकर के इस सभा में, ग्राम सभा में, क्या सीधे तौर पर सख्त निर्णय लिया गया है? अभी सख्त निर्णय लिया गया है, पूरा ग्रामीणों का यहाँ सहयोग, जो भी लोग अपना हाथ उठा के जो भी स्वीकृति दिया, उसमें कहा जा रहा है कि हम लोग उसमें अभी भाग नहीं लेंगे, और हम लोग आने वालों को भी अपना शांति लेटर दे देंगे कि आप लोग जो कर रहे हैं ये सब अपना हिसाब से अच्छी तरह से कीजिए, इसमें गांव को यहाँ लड़ाई का मैदान मत बनाइए, अन्यथा फिर गांव वाला हम लोग भी कानूनी कार्रवाई में आगे चले जाएंगे। क्या सही बात है? सही बात है। हाँ सही बोलना है ना, गलत तो नहीं बोल रहे हैं, सही। बाहर एक चर्चा की जा रही है कि चांद गांव में बाहर से लोग आ रहे हैं, चंगाई के नाम पर लोगों को जबरदस्ती
पैसा दे करके धर्मांतरित करा रहे हैं। क्या गांव में ये सच्चाई है, उसकी हकीकत? सब यही हो रहा है कि मान लीजिए घुमला से आ रहा है, चैबसा से आ रहा है, वो क्या कर रहे हैं इसको हम लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन हम लोग चांद गांव में प्रॉपर हम ही लोग रहते हैं यहाँ। उसका तो कोई किसी को पैसा दे करके प्रलोभन करके नहीं हुआ है, लेकिन चंगाई सभा में जाते हैं, उसका दुख बीमार जो है उसको वहाँ पे अपना वो लोग विनती प्रार्थना करते हैं। संगाई सभा से गांव के लोगों को कोई आरोप नहीं है? नहीं, आपत्ति अभी भी पूछा गया है, आपत्ति नहीं है। इससे पहले भी 2 बार ग्राम सभा 3 बार ग्राम सभा हुआ, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं दिया है, और ग्राम सभा रजिस्टर में भी सिग्नेचर का भी सहमति भी है कि हम लोग का आपत्ति नहीं है। इसमें यही कहा गया कि यहाँ का जो भी है बाबा हैं, उनसे भी हम लोग ग्राम प्रधान और जो जमीन मालिक है वो मिल करके हम लोग 3-4 आदमी जा करके उनसे कहे कि जैसे आप आए थे शांतिपूर्वक यहाँ बैठे, आप शांतिपूर्वक से अपना समय देखते हुए आप निकल जाइए, क्योंकि ये गांव को मीडिया और यूट्यूब में बहुत ज़्यादा दे रहा है और वहाँ लड़ाई दंगा फसाद होने का संभावना है, इसलिए आप इसको शांतिपूर्वक से या कोई विधि विधान आप अपनाइए, जो कहा जा रहा है, जो भी जैसे कह रहे हैं उनके साथ में आप शांति स्थापित कीजिए। तो फिर बिना साक्ष्य का ईसाई समुदाय को बदनाम करना किस तरह से देख लें आप लोग? क्यों उनको टारगेट किया जा रहा है, क्या लग रहा है? वैसा तो नहीं होना चाहिए। संविधान में लिखा है आपका सभी धर्म एक समान है, तो आप उसको जबरदस्ती, यदि मैं पहान हूँ, जबरदस्ती मुझे धर्म परिवर्तन के लिए कहा प्रलोभन दिया जाएगा और हमको घसीट के लिया जाएगा कि आपको बनना होगा, नहीं तो ऐसा करेंगे, तो ये गलत है, इसमें गलत है। लेकिन अगर स्वतः ही लोग चुनाव कर रहे हैं, उनका बीमारी चंगा, उनका आर्थिक स्थिति, घर द्वार का सब सही सलामत हो रहा है, तो अगर वो चला जा रहा है तो इसमें हम क्या करें? और उनका अपना जीवन है, अपना उनको करना है ना। मान लीजिए अभी हम लोग शारीरिक तौर से जान रहे हैं, और अगर आध्यात्मिक ज्ञान उसको मिल जाएगा, आत्मिक ज्ञान मिल जाएगा, तो आत्मा से न जुड़ रहा है, वो अगर आत्मा से जुड़ रहा है तो उसको मैं कुछ नहीं कह सकता। आप ही के समाज के कुछ लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये धर्मांतरित लोग हमारे आरक्षण पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, इन लोगों को यहाँ से खदेड़ करके बाहर भगा देंगे। खतियान तो अभी तक चेंज नहीं हुआ है, जो है सो है, जैसा है वो आदिवासी है, उरांव है, मुंडा है, खतियान में वही है। लेकिन यहाँ पर जो कह रहे हैं, इसको जो टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, वही अगर रहेगा, सही सलामत बताएगा। अभी भी आप गांव दरवाजा डोर टू डोर घूमिएगा तो कोई ना कोई वैसा भी बोलेंगे, तो उनसे आप उसका सबूत मांगिए, उनसे मांगिए। अभी तो मेरे पास उनका सबूत नहीं है। अभी मान लीजिए मिशनरी में ही गया है, रोमन या तो जर्मन, अभी वो भी उनका खतियान देखेगा तो मुंडा ही दिखाई देगा, उसका मसना भी मुंडा ही दिखाई देगा। मैं क्योंकि उसको मैं करता हूँ, मैं वहाँ धर्म ये पूजा पाठ मृत्यु का जन्म से लेकर के मैं जान रहा हूँ। अगर रोमन कैथोलिक से आता है तो उसका रोमन खतियान दिखा दे तो मैं सही कहूँगा। क्या आप लोगों को पैसा का प्रलोभन दिया जा रहा है धर्मांतरण के लिए? वैसा तो अभी तक अगर किसी को दिया जा रहा है तो वही लोग बोलेंगे, मैं तो मुझे तो ऐसा नहीं किया। और मैं खुद बाबा से मिलता हूँ और बोला हूँ कि मैं तो आप जो भी चाहिए, जैसे मुझे आध्यात्मिक ज्ञान हो गया है, इसलिए मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता हूँ। मैं अपना यहाँ पुजारी पंडित हूँ, मैं अपना अच्छी तरह से जानता हूँ आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, ये मैं जान रहा हूँ, सीख गया, इसलिए मैं अब परिवर्तन होने वाला नहीं हूँ। बन के आया हूँ, बना हूँ, बस यही मैं चलाऊंगा। समाज का अगुआ हूँ, समाज को ऐसा ही चलाऊंगा। आप जो जाने वाले हैं वो उसको कोई मैं रोक नहीं सकता। आप ग्राम प्रधान, एक बड़ी जिम्मेदारी है, किसी के दबाव में तो ये बात नहीं बोल रहे हैं, स्वतंत्र होकर बोल रहे हैं। पूछिए यार, मेरे साथ जनता है, ये लोग भी तभी भी हम लोग निर्णय लिया तो ये लोग बोला हम लोग शांति से ही करेंगे, एकजुट होकर के करेंगे, हम लोग भगदड़ में नहीं रहे। यही ना बोले हो? अकेले तो नहीं बोल रहे हैं।